उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि अपने कनाडा की साख को बेहतर करें। और खासकर आज यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, कल परसों श्रीलंका से भी आवाजें आई हैं। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि कनाडा जो है वो टेररिस्टों को पनाह देता है। उसके जवाब दिया है वो काफ़ी जो है वो बड़े सख्त जवाब, करारे जवाब उन्होंने दिए हैं, जिस पे ही कहा जा रहा है कि एस जयशंकर हिट्स बैक एट कनाडा ओवर एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया। तो जयशंकर ने कंसर्न्स शो किए और हमारे बलूचिस्तान में गिलगित में हमारे भी यहाँ पे नहीं तो वो ऐसा है ना, वहाँ शिया और सुन्नी का फसाद चल रहा है गिलगित बल्चिस्तान में। वो कह रहे हैं कि कारगिल खोल दो, जैसे वो शिया कम्युनिटी जो कह रही है। कनाडा के हालात वैसे जाती तौर पर इकोनॉमिकली बहुत खराब हो चुके हैं। लोग कनाडा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तानी तो बेचारे कहां भाग कर जाएंगे, वो तो एक को कहते हैं ना, यहां से निकलेंगे तो भाग गिरेंगे, वो इससे भी बदतर है। और ये बहुत अच्छा मौका था इंडिया को इंटरनेशनली एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना, लेकिन पाकिस्तान से खामोशी है, बिल्कुल पता नहीं क्यों। खामोशी तो नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सी ऐसी खबरें चल रही हैं, बहुत ऐसे ये जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, ये हो गया वो हो गया। कनाडा और इंडिया के जो सिख बरादरी को लेकर इशू चल रहे थे, बिल्कुल सर, तो इस तरह दुनिया ने मतलब दबाया कि कनाडा को सॉरी करनी पड़ी है कि वो जैसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं इंडिया वाले। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है और वो इंटरेस्ट देखते हैं, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देख रहा है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये तीनों चारों कंट्रीज, उसके अलावा एक दो और भी, मतलब जितने भी कंट्रीज है साउथ एशिया में, वो ऑलमोस्ट इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, इंडिया के साथ खड़ी हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, इंडिया के साथ देकर कनाडा के अगेंस्ट जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया का मुखालिफ बन के कनाडा का साथ दे रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने के एम्बेसी के सामने भी प्रोटेस्ट हो सकता है, लोग फ्लैग को भी जला रहे हैं। मोदी जी के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के, उनके भी जो है पिक्चर्स वगैरह लगा के उस पर भी काफी बदतमीजी हो रही है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा। लेकिन दिल की बात है तो मैं खालिस्तान तो बनना चाहिए ना। कैसे बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि यार वहाँ कुछ लोग जैसे वो कह रहे हैं कि वहाँ उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती शुरू से हो रही है। अच्छा, पहले भी हो रहा था, उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, बीच में कुछ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मिलजुल के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गले की फांसी बन चुका है। खालिस्तानी आतंकवादियों को बाप बनाना जस्टिन ट्रूडो को बहुत भारी पड़ रहा है। जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक कैरियर खतरे में पड़ चुका है। ट्रूडो गलती पर गलती करते जा रहा है। अब कनाडा के लोग भी ट्रूडो के खिलाफ हो चुके हैं। कनाडा की विपक्षी पार्टी वाले पार्लियामेंट में रोज जस्टिन ट्रूडो को खरी खोटी सुनाते हैं। भारत से पंगा लेने के बाद जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कम हो चुकी है। ट्रूडो ने हिटलर नाजी के सैनिक को कनाडा के पार्लियामेंट में बुलाकर तालियां बजवाई, इसलिए रूस ने ट्रूडो को फटकारा है और यहूदी भी जस्टिन ट्रूडो से नाराज हैं। श्रीलंका ने भी भारत का साथ दिया है, लेकिन पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर पाकिस्तान नाच रहा है। पाकिस्तानी ट्रूडो और खालिस्तान दोनों को सपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की औकात क्या है? सुनता कौन है पाकिस्तान को? हर पाकिस्तान के दिल की ख्वाहिश है कि भारत के टुकड़े होकर खालिस्तान बनना चाहिए, लेकिन खालिस्तानियों ने भारत से पंगा लेकर कनाडा और ट्रूडो को तो डुबा ही दिया और पाकिस्तान तो वैसे भी डूबा हुआ ही है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसमें कल एक और बड़ा सेटबैक हुआ है कनाडा को, वो ये था कि कल उनके स्पीकर एंथनी रोका ने रिजाइन कर दिया है। और उन्होंने रिजाइन किस बेस पे किया है कि वहां पे आज से कुछ दिन पहले एक 98 साल यारोस्लावो होंका थे, यूगोस्लाविया के एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के, वो उनको वार हीरो इन्होंने करके अपनी लेजिस्लेशन में बुलाया, बड़ी तालियां बजाई उन्हें। इन्होंने कहा कि फर्स्ट यूक्रेनियन डिवीजन के वो हेड थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो नाजी थे। रिसर्च जब उस पर की गई तो नाजी निकले और फिर उसके ऊपर बहुत ले दे हुई उसके ऊपर, और फिर उसके रिजल्ट में एंथनी रोका जो स्पीकर थे उनको रिजाइन करना पड़ा। अब लेकिन उससे एक और चीज एक सामने आई दुनिया के सामने। तो दुनिया में सामने ये बात आई है कि ये अपना होमवर्क, कनेडियन अपना होमवर्क ठीक नहीं करते। ये अपनी असेंबली के अंदर आके अपनी लेजिस्लेशन में आके उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं बगैर रिसर्च किए। उन्होंने अपना केस कनेडियन का और ज्यादा कमजोर हो गया दुनिया की नजरों में कि दे आर नॉट मैच्योर, दे आर नॉट दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, और इनकी बातों पे यकीन करना कोई इतना आसान नहीं है। अब उसके साथ अगर देखा जाए, इस वक्त आपने सवाल के आखिर में पूछा है कि इसका फ्यूचर क्या है। अब मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो का कोई फ्यूचर नहीं है। कई पोल हो चुके हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो जस्टिन ट्रूडो अपना इलेक्शन हार जाएंगे।
इस वक्त कनाडा को जो कनाडा की गुडविल को और वहां पे जो सियासी पनाह दी जाती है, इस सिस्टम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है दुनिया में कि आप सोच नहीं सकते। अब कोई नया लीडर ही जो आके डैमेज कंट्रोल कर सकेगा, नया वजीर आजम ही आके इसको डैमेज कंट्रोल करेगा, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि अपने कनाडा की साख को बेहतर करें। अभी पूरी दुनिया में एक न्यूज़ चल रही है कनाडा और भारत के कन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट को लेके, क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े कंट्री जो उनसे हैं वो कुछ खामोश हैं, कुछ इंडिया की फेवर में है। अभी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो कनाडा ने बयान दिया इंडिया के अगेंस्ट वो बेबुनियाद है, उसका कोई सर पाँव नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का इसमें क्या मतलब इस टाइम क्या स्टैंड है और ओवरऑल? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो भी करंट सिनेरियो है कनाडा और भारत के माबैन, उसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की है। क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास, हमारे डिप्लोमेट्स के पास, रिलेशन बेहतर कर लें, कि वो इंटरनेशनली इंडिया को एक्सपोज करते हैं। ठीक है, जैसा क्योंकि इंडिया ने जो भी हरकत की है कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इंडिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेकर उसको कह रहा है कि आप इन्वॉल्व हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। ये एक दहशतगर्दी है, और ये बहुत अच्छा मौका था इंडिया को इंटरनेशनली एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना। लेकिन पाकिस्तान से खामोशी है, बिल्कुल पता नहीं क्यों। खामोशी तो नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सी ऐसी खबरें चल रही हैं, बहुत ऐसे ये जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये है कि आपने ये बोला कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट दी है फ्लोर ऑफ दी, मतलब वहाँ पे फ्लोर पे खड़े होके, लेकिन इंडिया से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई अगर आप इसका प्रूफ दें, कोई प्रॉपर आप इसके साथ एविडेंस दें तो हम इसको माने। आप अपने पास से बेबुनियाद इल्जाम, मतलब उनकी भी बात कहीं ना लेट्स बोल, अगर इल्जाम लगाए तो साथ प्रूफ भी दें। कनाडा और इंडिया के जो सिख बरादरी को लेकर इशू चल रहे थे, बिल्कुल सर, तो इस तरह दुनिया ने मतलब दबाया कि कनाडा को सॉरी करनी पड़ी है कि वो जैसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं इंडिया वाले। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है और वो इंटरेस्ट देखते हैं, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देख रहा है। वो कनाडा का नहीं देख रहा है कि कनाडा में क्या हो रहा है, सिख के साथ क्या हो रहा है, खालिस्तान बन रहा है नहीं बन रहा है। वो ये देख रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडी बहुत बड़ी है, वहाँ इन्वेस्टर जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको वहाँ बहुत प्रॉफिट है, तो मुल्क के उनके बिजनेस वहाँ चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो तो अपने वहाँ देख रहे हैं। आपसे क्वेश्चन करूंगा वैसे सर, खालिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं? यार सच्ची बात तो ये है, अगर मेरे दिल की बात करें तो मैं खालिस्तान तो बनना चाहिए ना। कैसे बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि यार वहाँ कुछ लोग जैसे वो कह रहे हैं कि वहाँ उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती शुरू से हो रही है। अच्छा, पहले भी हो रहा था, उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, बीच में कुछ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मिलजुल के जो भी था, बहरहाल सर इस तरह हमारे बलूचिस्तान में, गिलगित में, हमारे भी यहाँ पे नहीं, तो वो ऐसा है ना, वहाँ शिया और सुन्नी का फसाद चल रहा है गिलगित बल्चिस्तान में। वो कह रहे हैं कि कारगिल खोल दो, जैसे वो शिया कम्युनिटी जो नहीं, हमारे यहाँ खैर वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, वो पाबंदियाँ नहीं है पाकिस्तान में। सच्ची बात देखो, अब आज़ाद कश्मीर तो है ना, आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, वो भी आज रो रहे हैं कि हमें फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हम बिजली यहाँ से बना रहे हैं और यहाँ पे हमें महंगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान खुद कमजोर है यार, क्या करें, पाकिस्तान अपने मामला अंदर के जो दूसरे कश्मीर की बात करते हैं उनको भी लाकर तो हम इस तरह फंसा। वहाँ भी तो लोग खुश नहीं है ना, कश्मीर तो खुश नहीं है ना, वहाँ को कैसे आप कह सकते हैं? इसलिए वहाँ खुश नहीं कि वहाँ पर भी जो जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, वहाँ भी तो है, वो भी दुनिया में सामने आया है ना। सर हमें तो वो, मैंने जो इंटरनेशनल मीडिया पे देखा, क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशन जैसे G20 उन्होंने वहाँ पे किए, तो उनके तो ये दिखाया जा रहा है कि वो खुश हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज दी जा रही है, चीजें सस्ती दी जा रही है। भारत और कनाडा का कन्फ्लिक्ट, ट्रूडो के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए जो मुश्किलात है बढ़ती नजर आ रही हैं। इवन उनकी अपने जो अपोजिशन है कनाडा में, वो उन्हें बहुत टफ टाइम दे रही हैं इस वजह से। साथ ही साथ रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? खास तौर पे जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर टेरर।